इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, पिछली दफ़ा तो बड़ा शोर मचाया था आपने, इस दफ़ा कहाँ हैं आप? ज़फ़र अब्बास साहब, आपको देख के लोग सेल्फियाँ बनवाते हैं या मसले बताते हैं? अपने अलावा कौन सी एनजीओ को आप सपोर्ट करते हैं कि यार आप जेडीसी के अलावा भी अगर फंड्स देना चाहें तो किसको दें? मैं प्रिंसिपल मानता हूँ ईदी को। जो मिडिल क्लास की बात करेगा, आज मिडिल क्लास फकीर है, सभी हैं, बस जो काम करेगा मिडिल क्लास के लिए मैं उसके साथ। बात करेगा या काम करेगा? काम करेगा। तो काम होता हुआ दिख रहा है। फारिग टाइम में जब आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, एंजॉय करने के मूड में आते हैं, तो क्या फिल्म या ड्रामा क्या देखते हैं? हालांकि आपको फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि आप खुद बहुत बड़ी फिल्म थ्रेट तो बहुत आती होगी। अरे मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने के लिए मेरे ख्याल में इंटरनेशनल दहशतगर्दों की जो वीडियोस हैं 300 से ज़्यादा तो मैंने देखी हैं आज तक। जी, जिसमें वो बताते हैं मार दो। ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सिंगर, सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर लोग जो एनजीओज बनाते हैं, उन तक तो कोई एक आम आदमी वैसे ही नहीं पहुंच सकता, तो एक बेवा कैसे पहुंच जाएगी? सीधी सीधी बात है, आवाम की जिम्मेदारी है। अब आवाम को समझ में आ जाना चाहिए, सब कुछ बहुत हो गई है। आज लोग मिसालें देते हैं कि अल्लाह अगर कोई नोट कमाए तो नादिर जितना। रेवेन्यू बोर्ड भी पीछे पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। ओ भाई क्या कर रहा है? मत कर यार, ये गलत बात है। दिमाग तो ठीक है, संभालो अपनी जबान को, बंद कर अपनी बकवास को, वरना बुला लूंगा ज़फ़र अब्बास को। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? एक फड्डा हो गया, जरा आ जाए, जरा फड्डा आ जाए निपटाते हैं, 4 पीस कर ले। निपटाएंगे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। बकरा ईद पे जितने जानवर आपने काटे हैं 4 पीस किए हैं, और मुझे ये पता चला है पूरी सुजुकियां आपने आर्टिस्टों को दी हैं, जाओ बांट के आओ। यार सबको दिए, किसको मना करते हैं? हम तो कहते हैं जिसको चाहिए ले जाओ। बहुत महरूमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले माशाल्लाह से आपको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। माशाल्लाह आपके घर पे बेटी की विलादत हुई है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 2 बच्चों के बाद, हाँ बेटी हुई, 2 बॉयज़ के बाद बेटी अब आई है। ऐसे ही। और जिस घर में बेटी आती है वहाँ रहमत आती है। बेशक। और आपको बहुत मुबारक हो। इसके बारे में कुछ बताएं, बच्ची का नाम क्या रखा है? बच्ची का नाम रखा है फातिमा। और जो बड़े वाले बेटे हैं उनका नाम अहमद है, उसके बाद खिज़र है, अब फातिमा है। तो ये एक भाभी की भी ख्वाहिश थी कि एक बेटी होनी चाहिए, आपकी भी थी? हाँ बस यही था कि अल्लाह ताला जो भी दे, सेहतमंद हो हर चीज़, क्योंकि हम दिन भर इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। हम अलग हैं लोग, हम अलग। हमारे पास तो वो केसेस आते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, उसका सर पैदाइशी तौर पे इतना बड़ा है, मतलब बहुत इम्तिहान माँ बाप के हम देख रहे होते हैं, और उनकी मजबूरियाँ। अब बेचारा एक चादर गद्दे सिलने वाला है, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, अब बेचारी 4 साल की बेटी हो गई, लेकिन उसका सर को इतना बड़ा है, बेचारा क्या करे। वो कहता है मेरी तो टोटल आमदनी 11,000। तो हम इतने इम्तिहानात बच्चों के, बड़ों के देख रहे होते हैं। हमारे पास वो बच्चा आता था बेचारे जिन बच्चों को ट्यूमर हो जाता है, और 3 साल 4 साल की एज में उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं पूरी, वो गोश्त के लोथड़े, और हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। लोगों के हालात खाने के नहीं है, इलाज कहाँ से कराएंगे? बेशक ऐसे ही। आप खाली डॉक्टर इतना बोल दे, एक मिडिल क्लास फैमिली को जाओ MRI तो करा के लाओ, 40,000 रुपये का MRI। वो बेटा सर पीट लेता है, चुपचाप आके बोलता है हाँ अम्मी बताएंगे अभी आपको, नहीं कराता इलाज। कहाँ से कराएगा MRI करा के आएगा, डॉक्टर बोलेगा CT स्कैन करा के आओ। आपको तो पता है सिस्टम क्या है यहाँ पर, लेबॉर्ट्रीज क्या करती हैं, सब एक जैसे नहीं है, लेकिन सिस्टम सबके इल्म में है। मेडिकल तो नोचने वाला काम ज़्यादा क्या करेगा फिर? इमोशंस की वहाँ कोई कदर है नहीं, कुछ भी नहीं है। रोज उनका ये बिजनेस सा बन गया है। केसेस क्या मतलब क्या मेडिसिन कंपनीज वाले जो हैं बेशतर वो आगे ऑफर नहीं कर रहे थे डॉक्टरों को कि आप जी थाईलैंड चले जाइए, अगर मेडिकल के कोई बड़ा दुकानदार है, आपने ये दवाई इतनी बेची तो ये करोला गाड़ी ले लीजिएगा, डॉक्टर अगर तुमने ये चीज़ ज़्यादा लिखी कैप्सूल तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, ये कैश ले लो। तो बात ये, हम ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा देखते हैं। हमारी बस अपनी दुआ यही होती है हमेशा कि इतने केसेस बच्चों के देख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जिसको भी औलाद दे, सेहतमंद दे, तंदुरुस्त दे, बस। क्योंकि वालिदैन का फिर जो इम्तिहान शुरू हो जाता है ना, और फिर हम जिस माशरे में रहते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के अगर CP चाइल्ड पैदा हो जाए। CP चाइल्ड क्या मतलब? जो जहनी तौर पे बच्चे माजूर होते हैं, तो ये पूरा माशरा उनकी फैमिली के साथ जो जुल्म करता है। चलो बच्चा तो बेचारा वालिदैन का बड़ापन है, अब वालिदैन तो हीरो है ना, वो उनको पता है दूसरे का बच्चा तो 3 साल बाद स्कूल भी जाएगा, हमारा बच्चा ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना हंस सकता है, ना रो सकता है। ना कि माशरे में उन वालिदैन को हीरो माना जाए, बल्कि उन वालिदैन का बाइकआउट कर दिया जाता है कि यार तकरीब में इनको मत बुलाना। वो अपनी बच्ची को लेकर आ जाएंगे 6 साल की, वो चीखेगी चिल्लाएगी, उसके मुंह से थूक निकल रहा होगा, लोग क्या सोचेंगे? अपनी बेटी जवान हो गई, रुखसत हो रही है, तो सगी बहन को मना कर रहे हैं तुम आना शादी में, उसको मत लेके आना अपनी बेटी को।
मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो हम जिस माशरे में बड़ा, नहीं ऐसा है आप बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में जाएं, यकीन करें आपका दिल टूट जाएगा। सौलाने दुरुस्त बात कि दरवाज़ा खोलने के लिए उन लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनके जो हमारे मतलब जिनके अंदर ज़रा सी किसी चीज़ की कोई कमी हो। मतलब ये उनकी सोच है रेस्टोरेंट वालों की कि हम कमाल कर रहे हैं। यार आप किस बुनियाद, मतलब ये कोई बुनियाद है कि अगर उस बेचारे की हाइट नहीं है तो आप उसको ये काम दोगे? नहीं जफर भाई, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी मल्टीनेशनल चेन्स ऐसी भी हैं जो कि रखती ही थोड़ी सी इस तरह की वो सही है। मैंने आपसे एक मखसूस बात, वो एक देखिए आपको मखसूस बात को point आप किया, वो बीफ बिल्कुल को आप गूंगे बहरे लोगों को अपना रिसेप्शन पे खड़ा कर रहे हैं, आप वो पूरे रेस्टोरेंट बने में अच्छी बात है, अच्छी बात। मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ सही कि आप एक मखसूस चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो बेचारा हर आने वाले के दरवाजा खोल रहा है हंसता हुआ, कोई उसकी तरफ देखना पसंद कर रहा है, कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा। आप उसको ताज पहना दो, आप उसको इतना बड़ा पगड़ पहना दो, लेकिन ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए। आप उसको रिसेप्शन पे बैठा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमने बचपन से सुना है, ये पगड़ वाली बात की है, ये अंग्रेज ने सबसे पहले किया था। एक असल में हमारी एक पंजाबी एक कल्चर है ना, एक वो है पहचान है, चौधरी साहब पहनते हैं, तो वो उस अच्छी चीज है, अच्छी। देखें मैं किसी के कल्चर को कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बात ये है कि अंग्रेज ने गेट पे खड़ा करवा दिया था 5 स्टार के वो पग पहना के, लेकिन मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। मैं तो ये बात करूंगा, आप किसी भी शख्स को तैयार करके अगर उसकी हाइट कम है उसके लिए आप सिर्फ ये इंतखाब करो कि मैं इसको जिंदगी भर गेट पे खड़ा करूंगा, ये गलत है। जफर भाई बकरा ईद अभी गुजरी है, कुछ ही टाइम हुआ है, सुना है कि बड़े जानवर आज के दौर में डेकोरेशन का काम ज़्यादा करते हैं, कटते कम है, क्या ये बात में सदाकत है? असल में हमारे साथ तो बिल्कुल ही अलग है कुछ। हम तो ये देखते हैं कि एक आपके सारे बड़े जानवर कटे नहीं कटे? हाँ सब कट गए, हैं सारे बड़े जानवर कट गए। अब वो जैसे बड़े क्या कट गए, छोटे वोटे सब कट गए। हाँ अगर उसमें जैसे जानवर था, उसने पिछले साल उसके यहाँ वो प्रेग्नेंट आ गया था, पूरी लाट का सौदा होता है ना, एक ऊँटनी आ गई थी, उसके बच्चा था, तो उसके बच्चा पैदा हुआ, वो नहीं कटा। अच्छा लाट के अंदर 1-2 जानवर खीरे आ जाते हैं, वो नहीं कटे। तो ये सिस्टम होता है। लेकिन हमने तो ये देखा कि भाई बड़े बड़े सेठ अपने घर 6 सिब्बी लेकर आ रहे हैं बड़े, तो 2 सिब्बी हमें दे रहे हैं। वो एक सेठ है वो अपने घर पे 15 ऊँट ला रहा है, तो हम भी 4 ऊँट दे रहे हैं। वो एक कोई बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 ऊँट दे दिए सफ़ेद। तो बात ये कि हम तो ये कह रहे हैं कि सीधी बात है, इस कॉज में शामिल हो जाओ। गरीब के घर 5 किलो का गोश्त जाता है, वो थैला खोलता है, रोक के, इधर रुको, क्या चर्बी लेके जा रहे हो, मजाक उड़ाने आते हैं हमारा। वो थैला खोलने के बाद हाथ मारता है, उसको यकीन ही नहीं आता कि 5 किलो गोश्त। अच्छा 5-5 किलो की माशाल्लाह थैली। यार आप सोचो तो कितना जानवर करता है, क्या किलो का पैकेट बनाने कितना मनों के हिसाब से अगर सर टनों में जा रहा होता है। असल में पहले और दूसरे दिन जो लोग खालें देते हैं, खाल के साथ कोई देता है 15 किलो गोश्त, कोई देता है पूरा जानवर। अभी ये पोजीशन है कि हमें जो भी कॉल आ रही होती है वो यही आ रही होती है, खाल उठा लें और आधी गाय उठा लें, गाड़ी भेज दें। तो हम पे तो लोगों का आप समझे ट्रस्ट, फिर उस ट्रस्ट को पूरा करना है, आपने पहुंचना है वहाँ। सही बात है। आप सैकड़ों गाड़ियाँ इसलिए चलानी पड़ती हैं, हालांकि आप खुद जानते हैं वो गाय की खाल जो किसी ज़माने में 10,000 और 12,000 रुपये की होती थी, आज 1,800 रुपये की। बकरे की खाल कोई 70 रुपये में नहीं ले रहा। अच्छा। लेकिन हमें इसलिए पहुँचना है उस शख्स के घर पर, वो अपना एक मजहबी फरीज़ा बड़े दिल के साथ अंजाम देकर बड़े प्राउडली फ़ोन कर रहा है कि हेलो JDC जफ़र अब्बास, आ जाओ, बकरे की खाल हमने आपको देनी है इस साल, आपका इंतखाब किया है। कैसे नहीं जाएंगे? इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, पिछली दफ़ा तो बड़ा शोर मचाया था आपने, इस दफ़ा कहाँ हैं आप? मैं इस दफ़ा देखें, हम इस दफ़ा एक अजीब सीन हुआ है शहर में। जो हमारी जो रोडें हैं नाज़माबाद की, फेडरल बी एरिया की या राशिद मिनहास रोड, यहाँ पानी नहीं रुका। पानी इस बार खड़ा हुआ है अमीरों के इलाके में। आप समझ रहे हैं बात, कहाँ खड़ा हुआ है पानी, किन इलाकों में? ये मच्छर कॉलोनी, मूसा कॉलोनी में नहीं है? ना, मैं रोडों की बात कर रहा हूँ, इन रोडों पे। अच्छा, जिन कच्ची आबादियों में पानी जहां खड़ा हुआ, जिनको शिफ्ट किया गया स्कूलों में, आप देख लें हमारे पेज पे सारी डिटेल है। खाना वहां पहुंचा रहे हैं, कंबल लिहाफ वहां पहुंचा रहे हैं, पूरे रेस्टोरेंट लगा दिए और ओपन अपीलें चला दी कि अगर किसी बस्ती में पानी खड़ा हो गया जिसकी वजह से घर डूब गए हैं और कितना खाना चाहिए बताओ, खाना भी पहुंचेगा, रेस्टोरेंट भी लगा देंगे। सिवाय कौसर न्याजी के किसी आबादी से शिकायत नहीं आई, और कौसर न्याजी में हमने फौरन लगा दिया, हमारे पेज पे लगा हुआ है। क्या शिकायत आई है? मतलब बंद टूट गया था ना, नदी का सारा पानी घरों में आ गया। हाँ। उनको वो जो जियाउद्दीन के सामने स्कूल था सरकारी, उसमें शिफ्ट किया गया। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ जो हमारे हेड थे वजी साहब रेस्टोरेंट के, उन्होंने वहाँ पूरा मोबाइल रेस्टोरेंट लगा दिया। कुछ देर में खुद बनाई, कुछ रेस्टोरेंट से बनाई, फिर इतने में उन्होंने घरों पर शिफ्ट करना शुरू किया। तो फिर हमने पैकेट बना के आबादियों में शुरू करवा दिया। बहुत अच्छी बात। और क्या करें इससे ज़्यादा? अगर कहीं रोड पे हो तो मैं खड़ा हूँ ना। अब बात यह है कि मैं अगर जाऊँ एक बहुत बड़े अमीरों के इलाके में और वहाँ खड़े होकर मैं बात करूँ, लोग बोलेंगे यार हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यार जफ़र अब्बास, और तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम हमारी आबादी में आके हमारे राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ, तुम आके हमारी आबादी में ये पानी के प्लांट लगाओ या दस्तरखान लगाओ।
हम तुम्हें चैरिटी करते हैं, पैसा देते हैं गरीबों के लिए, अपने राइट्स की जंग हम खुद लड़ लेंगे, हम इतने पैसे वाले हैं। तो मैं इसलिए नहीं जाता अमीरों के आबादियों में। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जफर भाई? मैं तो पता है क्या, मैं डांस पार्टी को सपोर्ट करता नहीं, आपने सच बताया नहीं ना। सच बताओ। मैं तो मेरी तो न्यूट्रल है, आपको पता है मेरे बारे में। मेरी मिडिल अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने वाला बंदा। मेरी मिडिल क्लास की जो पार्टी होगी मैं उसके साथ हूँ। गरीब कौन है? जो भी हो, जो मिडिल क्लास की बात करेगा, आज मिडिल क्लास फकीर है, सभी हैं, बस जो काम करेगा मिडिल क्लास के लिए मैं उसके साथ। बात करेगा या काम करेगा? काम करेगा। तो काम होता हुआ दिख रहा है? कभी ना कभी तो होगा। अभी नहीं दिख रहा। अभी तो आप बता दो क्या देख रहे हो? मिडिल क्लास के घर में एक वक्त खाना खत्म हो चुका है, कोई पूछने वाला है? दिख रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मिडिल क्लास तो बेआसरा है यार इस वक्त, लोगों के घरों के बिल उनके। तो इसको बोले ना फिर, आज के दौर में 2022 में कोई पार्टी काम सही तरीके से नहीं कर रही। आप मुझे बता दें, आप बता दें मुझे। मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं आपकी तरफ दिल रहा हूँ वापस। आप दिन भर सुबह से रात तक सियासतदानों, पॉलिटिकल लोगों सब में बैठे हो। कौन है? डिसअपॉइंटमेंट है, बिल्कुल है। आप चले मेरे साथ, कहां से शुरू करें? नई कराची से शुरू करें, महमूदाबाद से शुरू करें, औरंगी से शुरू करें, कोरंगी से शुरू करें, लांडी से शुरू करें, कोरंगी से शुरू करें, फेडरल एरिया से शुरू करें? शुरू कहां से करें यार? मैंने, जफर अब्बास ने 1 साल वीडियो डाली कि मेरे घर में वाटर बोर्ड का पानी नहीं आ रहा, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा है। जो वॉशरूम जा रहा है पहले लोटा ले जाए, बाहर टंकी से पानी भरे, फिर वापस आए, और अगर टंकी में पानी खत्म हो गया तो मोहल्ले के जिस जिस घर में बोरिंग हुई उनका दरवाजा खटखटाओ कि यार पाइप हम अपना ला रहे हैं, 10 मिनट मोटर चला दो यार। इन दी एंड बोरिंग करानी पड़ी। हार गए ना। सही निकला पानी? हाँ, पानी सही निकला। पानी सही निकला। पानी सही निकला। तो मैं किसकी बात, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा ना भाई। मैं शहर में क्यों रोता हूं? मैं कहता हूं यार इस शहर के लड़कों को कोटे की बुनियाद पे आप नौकरी नहीं देते। मैं क्यों रोता हूं? अफसोस होता है, दिल जलता है यार कि एक माँ ने, बाप ने इतना पैसा लगाया बच्चे पे, बेटी का जेवर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, बेटा आज ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके काबिल होकर निकला, अभी बाइक के ऊपर वो किसी फूड कंपनी में डिलीवरी दे रहा है और मेरे घर के नीचे आके बोल रहा है हेलमेट नहीं उतार रहा है। क्यों? मैंने वो एक बर्गर का ऑर्डर किया था 30 रुपए के, तो हेलमेट नहीं उतारा। जफर भाई पहचान जाएंगे, मैंने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी, मैं निहारी और बर्गर सप्लाई कर रहा हूँ घरों में। तो अंधों में काड़ा बादशाह भी कोई नहीं है? आप बता दो। नहीं है? अरे आप बता दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? एक बात है ना, नहीं है। आप बता देना, किसने, कौन नजर आया आपको किसी मुसीबत पे, किसी मुश्किल में, कहीं आफत में, कहीं परेशानी में, किसी जगह अगर आपको कोई नजर आ, बताओ। अल्लाह तौफीक दे सबको, बस यही दुआ है। हमारे लोग तो सादे लोग हैं यार, बहुत मजलूम लोग हैं, चुप रहते हैं। अल्लाह खैर करेगा। जफर भाई, डिप्रेशन में तो ज़िंदगी दुनिया की गुजर रही है, आप भी लोगों की ले लेते हैं, लेकिन फारिग टाइम में जब आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, एंजॉय करने के मूड में आते हैं, तो क्या फिल्म या ड्रामा क्या देखते हैं? हालांकि आपको फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि आप खुद बहुत बड़ी फिल्म क्या देखते हैं? अच्छा कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है। देखिए भाई, सीन ये है कि हमारे साथ जितने लोग होते हैं, ये जो भी हम काम कर रहे होते हैं, संजीदा काम, कोई परेशानी वाला काम, वहाँ पर बहुत सारी ब्लंडर्स कर रहे होते हैं। हम आवाम के बीच में होते हैं। सही। हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल टाइम में आवाम के बीच में हैं। कि अगर कराची में जहाज भी गिरा था तो आपके सामने कोई मीडिया दिखाया, किसी ने कुछ दिखा रहा था? उनका एक्सेस ही नहीं था वहाँ तक। अगर पहली वीडियो पूरी दुनिया ने देखी तो वो मैंने फैसल ईदी साहब के साथ खड़े होकर बनाई गई। जी, सबसे पहले आप। फिर दूसरी वीडियो। तो हम जहाँ ये काम करते हैं, हमारे अतराफ जो 24 घंटे लड़के हैं हमारे साथ, जो दोस्त हैं, साथी हैं, जिनकी वजह से काम, तो वो बहुत सारी मिस्टेक वो कर रहे होते हैं, बहुत सारी हम कर रहे होते हैं। जब कभी फारिग बैठते हैं तो एक एक टॉपिक करके हम उठाना शुरू करते हैं, उसी पे हंसी मजाक तफरीह होती रहती है। जफर अब्बास साहब, आपको देख के लोग सेल्फियां बनवाते हैं या मसले बताते हैं? पहला क्या होता है? जफर अब्बास गुजरा, सेल्फी, यस, मसला। पहला क्या होता है? मसले ज़्यादा बताते हैं। मसला ज़्यादा होता है। वो लोग बहुत मुश्किल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, बाखुदा वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरी पूरी आबादियाँ निकलेंगी और बड़े बड़े मार्ट के अंदर घुसेंगी और आटा, दाल, चावल, तेल, घी उठाएंगी, कंधे में रखेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल चीज बता रहा हूँ, ये होने वाला है। ले जाएंगे और बोलेंगे ये हमारा एड्रेस है भाई, पुलिस भेज के हमें उठवा देना, फांसी लगवा दो, मेरे बच्चे 12 दिन से भूखे थे। कोई बात करने को तैयार नहीं है। 30,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी के घर में फाका है, 40,000 रुपए तनख्वाह वाला फाका है। मैं इस बात पे ये कहूंगा, बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो तरीक़ेकार है वो अल्लाह ताला इससे बचाए। बस आप रास्ता बताओ ना। नहीं, रास्ता तो नहीं है, लेकिन अभी आपका बेटा नीचे से आए, बोले पापा क्या आज चौथे दिन भी हम भूखे रहेंगे? तो कर लोगे आप ये पॉडकास्ट? कर लोगे मुझसे अगला सवाल? क्या करोगे?
लात मारोगे इस माइक को, टेबल को फेंकोगे, बाहर निकल जाओगे कैसे भी। बच्चा तो बोल रहा है अब्बू आज तीसरे दिन भी हम भूखे रहेंगे। बेटी आगे बोले अब पापा मुझे तो पता है अम्मी खाली पतीली के अंदर चम्मच हिला रही हैं, पतीली में तो कुछ नहीं है। तो बात यह है कि लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं, या इनको भी फुर्सत ही नहीं मिल रही अपने मामला से। लेकिन आवाम का तो यार सोचो 250 रुपये लीटर पेट्रोल, तबाह बर्बाद हो गए लोग। सही है ऐसे जो कभी बेचारे 50 रुपए का टंकी में पेट्रोल लगा के बोलते थे यार 150 लेके निकला था, 100 बचे 50 का। आज 50 का पेट्रोल का मतलब आधा पाव पेट्रोल भी नहीं, यानी किक मारो 2 चौरंगी में खत्म। मैंने एक प्रैंक किया था जफर भाई आज से 4 साल पहले तकरीबन। वो ये था कि कोई पेट्रोल पंप पे आ रहा है तो मैं इंजेक्शन से ना पेट्रोल डाल रहा हूँ कि भाई बहुत महंगा हो गया। आपको कैसे मालूम होता है वक्त आएगा? यार ये वक्त आ गया, ना ये वक्त आ गया। मैंने मजाक किया था और ये वक्त आ गया यार। देखो एक 50 रुपए तो इतर की शीशी में मिलेगा, सूंघते हुए जाओ और पैडल चलाओ। नहीं आपको पता है जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए हो, 1000 का नोट खुला करवाते हुए उसकी जान निकल जाती है। हाँ सही। और वो 1000 का नोट कैसे खुला हो रहा है यार? 2 लीटर पेट्रोल डालना तो 490 रुपए वापस मिल रहे हैं। 3 लाल नोट, एक 50 नोट और 50 का नोट और 4 हरे नोट। अल्लाह खैर करे, खुला भी तो असल में कायदे आजम साहब भी यूं मुस्कुरा रहे हैं ना, तो वो लोग खुला करा लेते हैं। इंडियन नोट पे गांधी डंडा लेके बैठा हुआ है, कोई खुला तो करके दिखाए मैं बताता नहीं यार हमारे हालात अच्छे नहीं है ये जोक बोला है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। कायदे आजम के खून के आंसू रो रहे होंगे देख के सिस्टम सारा। यार उन्होंने थोड़ी सोचा होगा भूख की वजह से माएँ बेटे अपने बच्चों को लेके नटी जटी में कूदेंगी। अल्लाह यार देखो ना वो जो आयशा बहन कूदी थी अभी ईद से 4 दिन पहले, क्या मसला था? जरा सी बात, उसके बच्चे ने खाली इतना बोल दिया कि मम्मा क्या इस साल भी हम ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ये सवाल बता रहा है कि वो 4 साल का बच्चा बता रहा है कि अम्मी जब मैंने पिछले साल होश संभाल लिया था, मैं 3 या 4 साल का था, हमने उस साल भी ईद पे कपड़े नहीं पहने थे। ये सवाल खुद बता रहा है कि जब से वो बच्चा पैदा हुआ है ऐसा ही है। तो यार उसकी माँ कह रही मेरी आंखों का क्या अंधेरा आ गया। जफर भाई एक बात बताएं, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सिंगर, सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर लोग जो NGOs बनाते हैं, उन तक तो कोई एक आम आदमी वैसे ही नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतने मैनेजर और उन PA और उनके पास ऑब्स्टिकल्स से क्रॉस होकर उनके पास जाना पड़ता है। तो एक बेवा कैसे पहुंच जाएगी उन तक? देखिए बात यह है कि ये जो आपने सवाल किया बहुत आपके सवाल में ही जवाब है। जब मेरी और आपकी अप्रोच है किसी बड़ी सेलिब्रिटी तक कि अभी मेरे बच्चों, अभी मेरे घर में मौत हुई है, बिलफर्ज मैं गरीब हूँ, मेरे घर में मौत हो गई है, मुझे अपने शौहर की मैयत मीरपुर खास लेके जाना है, मैं बेवा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं कोई ऐसा नंबर है? नहीं। तो फिर अब मैटर ये कि सही होंगे उनके तरीके, मुझे नहीं मालूम किसी के भी, ना मैं किसी की तरफ इशारा करता हूँ, लेकिन हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये कि भाई हम तो 24 घंटे रोडों पे बैठे हुए। 56 ऑफिस तो सिर्फ कराची में JDC के। अच्छा। चौरंगियों पे डायलिसिस सेंटर, यतीम खाने, ओल्ड एज होम, दस्तरखान, एम्बुलेंस के पॉइंट, फ्री IT सिटी, फ्री IT सेंटर्स, इतने पॉइंट से कहीं ना कहीं तो आप पकड़ी लोगे हमको आगे। IT से याद आया, ई-कॉमर्स का अगर कोर्स करवाया जाए बाहर से प्राइवेटली, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपने अभी अनाउंस किया था हम करवा रहे हैं और फ्री अमेज़ॉन की एजुकेशन देंगे, ये ऑनलाइन, ये वो, कैसे करवा रहे हैं, क्या है मामला? इसके पीछे क्या गेम है? साइंस इसके पीछे सिर्फ एक गेम है। जब किसी मोबाइल स्नैचर को मोहल्ले वाले पकड़ के मार रहे होते हैं ना, या जिनका मोबाइल छीन रहा है, तो वो एक जुमला बोल रहा होता है कि यार मुझे भले जान से मार दो, मेरी माँ की दवाई 3000 रुपये घर भिजवा दो, वो बड़ी अजियत में। वो कौन है मरने वाला? लेकिन इसमें यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, मुसल्ला को नहीं, एक चोरी और मुसल्ला में फर्क है। एक जनरल बात कह रहा हूँ, जो मुसल्ला है ना उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, गिरफ्तार करें, बगैरत है, डन, 2000 रुपए के लिए बंदा मार देते हैं। लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है ना, उसको भी अवाम मारती है, सही है ना? बहुत मारती है। मैं क्या बेचारा जरूरत, भाई मेरे खुद देखा है जफर भाई, जरूरत अपनी आखिरी मंजिल पे घुंघरू पहन लेती है, ठीक है। कोई कहता है उस मजमे के अंदर पेट्रोल लाओ, हाँ, कोई कहता है चाकू लाओ, कोई कहता है करंट लगाओ। क्या किया था? 3000 रुपए की चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, सही, ठीक है। अरबों खरबों की जिन्होंने चोरियां की, वो कोई कुछ बन के बैठा हुआ है, कोई कुछ बन के बैठा हुआ है। 3000 रुपए की चोरी करते हुए दुकान में पकड़ा है, सबने मार मार के लहू लहान कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो कह रहा है जितना मारना है मार लो, मेरी माँ की दवाई पहुंचा दो घर। वजह क्या है? वजह यह है लाखों लड़का कराची में पढ़ के निकल रहा है, कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, सरकारी नौकरी आप देते नहीं कोटे के नाम पे। अभी क्या करें? तो वाहिद हल यही बचा है कि आए भाई, हम आपको ये अमेज़ॉन का कोर्स जो 1 लाख का हो रहा है ना बाहर, हम आपको फ्री में करा रहे हैं, घर बैठ के $300 कमा लो यार, 60-70 हज़ार रुपये होंगे, घर का किराया निकाल लोगे, बहन का जेवर नहीं बेचना पड़ेगा, राशन कर लोगे पूरा। ये काम कर रहे हैं। अभी पहली बैच में 10 से 15 हज़ार बच्चों का एडमिशन दिया हमने,
अभी लिस्ट आ जाएगी जंग अखबार में, कितने पेजों में नंबर आएंगे वो देख लीजिएगा आप। एक डायलिसिस मरीज का तकरीबन 3-3.5 लाख का खर्चा आता है महीने का, अगर अच्छे अस्पताल में करा रहे हैं, ऐसे ही है। आपने अनाउंस किया है, आपने फ्री डायलिसिस सेंटर बना दी है, इसका तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है, और ऑपरेशनली आप कितने लोगों को इसको फीड कर रहे हैं डायलिसिस पे? देखिए डायलिसिस एक मुसीबत है। हम गंदा पानी पीते हैं कराची वाले, आपको पता है। आप गिलास में नल का पानी रख के ढक्कन रख दें, अगर एक दिन बाद हटाएंगे पेशाब की बदबू आ रही होगी और चिकनाई की लेयर होगी। ऐसे ही है ना, जो नल में पानी आता है, इतना मिक्सिंग है उसके अंदर नाले के लिए। हमने क्या किया है सिस्टम, हमने ये सिस्टम किया है कि भाई जो गुर्दे का मरीज है ना, तुम्हें किसी सरकारी अस्पताल के बाहर 8 घंटे अपनी अम्मा को लोहे की स्ट्रेचर लेटा के रखना है, वेटिंग तो होती नहीं है। हमने सीधी सीधी बात की, हर इलाके में डायलिसिस सेंटर खोल दो, फ्री डायलिसिस। आज आप देखो सरजानी टाउन में खोल दिया, समनाबाद में खोल दिया, लियाकताबाद में खोल दिया, नॉर्थ आबाद में खोल दिया, सरजानी में अभी इस हफ्ते इफ्तिताह हो जाएगा, सरजानी में, मलीर में खोल रहा, हर इलाके में खोल रहे हैं। 3.5 लाख मरीजों का सालाना मुफ्त डायलिसिस होगा, 1 रुपया नहीं देना, अरबों खरबों रुपए मुखैर हजरात खुद देंगे। अपने अलावा कौन सी एनजीओ को आप सपोर्ट करते हैं कि यार आप जेडीसी के अलावा भी अगर फंड्स देना चाहें तो किसको दें? देखिए मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि मैं प्रिंसिपल मानता हूँ ईदी को। वजह मैंने नहीं देखा ईदी फाउंडेशन ने आने वाले किसी मुसीबत ज़दा से बोला हो इधर आओ बहन, पहले अपनी ज़बान बताओ, पहले अपना मज़हब बताओ, पहले अपना मसलक बताओ। तो इसीलिए हम ईदी साहब को ही फॉलो करते हैं। हाँ, मैं अपनी वीडियोज़ में, आप मेरी कोविड की वीडियोज़ देख लें, हमने दुनिया के सबसे बड़े राशन ड्राइव की, लेकिन मैंने डेली वीडियोज़ ईदी साहब की लेगेसी को फॉलो किया 100%, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, बात सिंपल सी, ईदी साहब को ही मानना पड़ेगा सब कुछ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उनके मुर्दा खाने हों, ओल्ड एज होम हो, यतीम खाने हों, बीमार जानवरों की देखभाल करना हो, उनको पालना हो, एम्बुलेंस सर्विस, भाई चैलेंज है यार, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस यार, दुनिया की सबसे बड़ी। चमन के बॉर्डर पे कोई वाकया हो जाए, एम्बुलेंस ईदी। आप चले जाओ किसी और पाकिस्तान के किसी कोने, किसी पहाड़ी, किसी रेगिस्तान, किसी जंगल में चले जाओ, ईदी। कोई शौक नहीं है उनको किसी किस्म का, उनको सिर्फ एक शौक है, मुसीबत ज़दा आदमी की मदद कर दो। कराची डूब गया बारिश में, मुश्किल में कराची फिर से, इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, जो वोट लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी या जिन्होंने उनको रखा। बस सीधी सीधी बात है, आवाम की जिम्मेदारी है। अब आवाम को समझ में आ जाना चाहिए, सब कुछ बहुत हो गई है। अब ये खामोश रहें, आपके घर में पैसा नहीं आप खामोश, आपके बच्चों के लिए तालीम नहीं आप खामोश, आपके बच्चे के रोजगार नहीं आप खामोश, आपके बच्चों को प्राइवेट सप्लाई करने वाले करंट लगा लगा के मार रहे थे आप खामोश। प्राइवेट सप्लाई करने वाले मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी को सर्विसेज फराम करना जिसकी जिम्मेदारी हो, वो हर बारिश में आपके 80 लोगों को करंट लगा के मार दे, आप खामोश। ये तो हम खड़े हुए, हमने स्टैंड लिया, केसेस किए, हर एक की लाश ले जाके थाने के बाहर बैठ गए, पर्चे कटवाए नाम से उस कंपनी के मालिकों के खिलाफ। तो आज 6.5 लाख पोलों के ऊपर अर्थिंग हुई कि नहीं हुई? तो स्टैंड लिया ना, दुश्मनी ली, आज जिंदगी खतरे में, किसी वक्त भी कोई माफिया मार के चली जाएगी। नहीं अल्लाह ना करे। आप देख लेना, हमने तो परसों वीडियो डाली है कि हमारे पुलिस वाले क्यों वापस लिए, बताओ तो। 13 साल से थे हमारे पास। अच्छा, अभी आपके पास ऑफिशियल सिक्योरिटी वापस हो गई? मेरी समझ से बाहर है। बंदे थे पहले 6 थे, फिर 4 थे, मुख्तलिफ थे। अभी तो हमारे हाथों कोई हाल ही नहीं है। और हम दुनिया के, हम महंगाई के खिलाफ बोलें, हम हर जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं, हम हर दरिंदे के खिलाफ आवाज उठाएं, हर जुल्म की जगह पे पहुंचे और जाके वहां टकराएं लोगों से। थ्रेट तो बहुत आती होगी। अरे मेरे खिलाफ, मुझे कत्ल करने के लिए, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल दहशतगर्दों की जो वीडियोज हैं 300 से ज्यादा तो मैंने देखी आज तक, जी, जिसमें वो बताते हैं मार दो, ये सबकी मदद कर रहा है, इसको मार कभी कोई चीज में सैंडल हो जाती है, हमें आ जाती है, तो आप तो कर ही रहे ये काम। नहीं, मैं देखें नफरत के बयानिए के खिलाफ तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। जो शख्स किसी इंसान को कत्ल करने की बात करेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा सीधे उसके सामने आके। क्यों भाई? आपको जबान पसंद नहीं है इसलिए कत्ल कर दें, किसी की बहन बेटी को बेवा कर दें। आपको उसका मसलक पसंद नहीं, कत्ल कर दिया जाए और उसके खिलाफ कोई बोले भी नहीं, हम तो बोलेंगे भाई, हम तो खड़े होते हैं हर मजलूम के साथ खड़े। आपको हमें मार, और हम जानते हैं हमें किसी दिन मार दिया जाएगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं ना। क्यों आप? इसलिए आपने हमारी सिक्योरिटी बताओ। हम तो नहीं रोएंगे बैठ के चौकों के ऊपर कि अंकल हमें पुलिस भाई बताओ ना। हम तो किसी शादी में जाते हैं तो हमें नजर आता है 600 पुलिस वाले एक जगह खाना खा रहे हैं, जो लोगों के स्क्वाड में 1800 मेहमान अलग खा रहे हैं। यानी कि आपने सबको दिए में, जिसके खिलाफ मैं चैलेंज से कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा अगर कत्ल की वीडियोस किसी और के लिए हैं इस पाकिस्तान में, तो दिखा दो मुझे। इंटरनेशनल दहशतगर्द जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि 20-20 और 200 किलो बारूद के साथ पकड़े गए, वो वीडियोस डाल लें, हम जफर अब्बास को काटेंगे। नहीं अल्लाह, कसूर तो बता दो। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जफर भाई। बात यह है, लेकिन जो आपने हक का परचम उठाया हुआ है ना,
उसको तो बस अल्लाह आपको इस्तकामत दे उस पे। लोग उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं तभी तो चल रहा है हाँ। ना। ये वही शहर है ना जहाँ पे आप एक खबर लेने के लिए हीट स्ट्रोक में घंटों खड़े रहे लेकिन खबर नहीं मिली अल्लाह 3-3 दिन। अकबर भाई, क्या याद लोगों दिला की दिया। घरों में लाशें सड़ी थी, क्या याद दिला पूरे दिया खानदान भाई। बर्फ हाँ, ला के दे रहे थे, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। उसी शहर को फ्री डिजिटल कब्रिस्तान दिया मैंने, नहीं दिया। कहाँ पे है ये अजीमी कब्रिस्तान के साथ ये किधर है? सरजानी टाउन। सरजानी में। पूरी जमीन प्लेन हो गई है, सड़कें दल रही हैं, गोरकन का घर दल गया। कोई मुसलमान मरेगा 50 साल तक कब्र कहीं नहीं जाएगी। 11 तो सड़कें बन रही हैं कब्रिस्तान के अंदर, 166 ब्लॉक बन रहे हैं। 9 मौलूद बच्चों का अलग ब्लॉक है, बड़ों का अलग ब्लॉक है, सबकी एक जैसी कब्रें होंगी। किसी को सोलर लाइट नहीं लगानी अपनी कब्र पे, सारा लाइटिंग का सिस्टम लग रहा है। पूरी दुनिया में तुम्हारा बच्चा जहां भी है, अगर तदफीन में नहीं आ सकता, अपनी बाप माँ की तदफीन लाइव देख ले, 1 रुपया नहीं देना। और क्या करें? अभी मैंने ऐलान किया कि आइए अपने मरहूमिन के नाम से सड़क बनवा दें। मुझे एक साहब का फोन आया अमेरिका से, एक सड़क मेरे मरहूम बाप के नाम से बनवा दो। उनके बाप के नाम से सड़क बन रही है, 10 सड़कें और बननी है, कब्रिस्तान खोल दिया जाएगा सबके लिए। अच्छा, एक चीज़ याद आ रही है जफर भाई मुझे, मैं जानवरों के पास मौजूद ख़वातीनो हज़रात, शायद आपको याद हो बकरीद के टाइम पे एक छोटी सी गाय बड़ी मशहूर हुई थी, दुनिया की सबसे छोटी गाय, रानी पाकिस्तानी के नाम से। तो सारे कैटल फार्म उसे ख़रीदना चाह रहे थे, हर बंदा ख़रीदना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। 3 करोड़ रुपए की उसकी बोली भी लग गई थी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला है कि उसका मालिक कौन था, और वो कटी नहीं कटी या वो है नहीं है, जो भी है उसका मालिक ये बैठे हुए सामने। यार मुझे ये बताया, आप तो ठीक ठाक पार्टी है, 3 करोड़ रुपए की गाय रखी हुई आपने। नहीं, वो हमने ऐसे एक साहब बेचने आए थे, तो उन्होंने बड़ी सस्ती से हमें बेच दी थी। उनको भी नहीं पता था बेचारे को, उन्होंने बेच दी हमें। आपने कितने की ली थी? हमने बहुत सस्ती ली थी। ये तो हमने मतलब तो क्या गोश्त के रेट पे ले ली थी? हाँ क्या? हाँ हाँ ऐसे ही ली थी। उसका तो गोश्त भाई एक उनको देसी मुर्गे जितना गोश्त है उसका। हाँ बहुत इतनी 57 सेंटीमीटर की गाय उन्होंने हमें दे दी थी, हमने खरीद ली उनसे। अब जब खरीद ली हमने, उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी गाय है हमारी, शायद ये सिंध की, कराची की। हमने जब नेट पे सर्च किया तो मालूम हुआ जी बांग्लादेश में थी सबसे छोटी गाय, लेकिन 2 दांत थी। हाँ हाँ, और वो भी इससे बड़ी थी, लेकिन वो मर गई। 2 दांत थी, पक्का खीरा था। नहीं 2 दांत है भाई, 2 क्या दांत है। दुनिया। इसके तो पैसे लग गए थे इस साल, किसी ने 3 करोड़ हाँ, लगाए। ये मुझे आवाज आई थी। फिर वो हारिस मिठानी साहब के वो जो उनका वो है ना पूरा वो कैटल वालों के एसोसिएशन है, तो हारिस मिठानी साहब ले गए थे। फिर उनके पास भी करोड़ों रुपए की पार्टियां आई, और तो वो नहीं बेची। नहीं हमने बेचनी नहीं थी। हम बेसिकली देखें, ये प्राउड है पाकिस्तान का। सही है। इसको अभी सबसे पहले हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं गिनीज बुक इसकी में। तो कुर्बानी, अच्छा गिनीज बुक में, इसको गिनीज बुक में रजिस्टर्ड करा रहे हैं, उसके बाद भले कोई भी खरीद ले। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कुर्बानी कि वाली तो नहीं है ये। नहीं, ये बेचारी तो हमने इतनी प्यारी शौक cute के लिए सी है। रखा हुआ था। वरना तो वो उसको तो यूं भी करते कि बेचारी गिर जाएगी, छोटी बहुत लोगों ने ऑफर की, बहुत प्रेशर आया। मैं इसीलिए सामने नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं किसको मना कर पाऊंगा। अब कोई बंदा अगर मुझे बोलेगा, अब मेरे इतने बड़े बड़े डोनर हैं जो मुसीबतों में खड़े होते हैं, अगर वो मुझसे फ्री में मांगेंगे मुझे देनी पड़ती, मैं नहीं मांग सकता उनसे। क्यों? देखें जो हमारे लोगों के लिए साथ देता है ना, मैंने तो सीधी बात बोली हुई, तुम हमारे शहर के, हमारे मुल्क के लोगों का साथ दो, मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर मुझे डुगडुगी दे दो, बंदर दे दो, मैं 200 घंटे नचाऊंगा भाई। वाह, मैं तैयार हूँ। लेकिन लोगों को मदद करो, आटा दे दो। अभी मैंने पिछले 13 सालों में अपने दस्तरखानों के लिए कभी आटा नहीं मांगा था। आज इतना बुरा वक्त आ गया हमारे मुल्क में लोगों के ऊपर कि मैंने पिछले 1 हफ्ते से अपीलें कर रहा हूँ बार बार कि जेडीसी के जिन्ना अस्पताल के बाहर वाले दस्तरखान पे, अब्बासी शहीद वाले दस्तरखान पे, चौरंगियों पे, चौराहों पे, जहां जेडीसी का तंदूर देख रहे हो, आटा दे दो हर महीने, भले 1 किलो दे दो। भाई मुश्किल है। सही कह मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, ऑफिस से बाइक रोकते हैं, हेलमेट नहीं उतारते, 15 रोटी, अरे भाई ये लो। हमने तो पूछना ही नहीं किसी से, हमारा उसूल है। तो लोग, मैं उसमें कैसे पूछता किसी से, अगर कोई मेरा डोनर है बोले यार रानी दे दो जफर, तो फिर वो मैंने उनको दी थी, जिसको घुमानी है घुमाएं, जो करना है। लेकिन अभी प्रोसेस शुरू हो गया गिनीज बुक का, तो हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अब उन्होंने बोला भाई इसका गाय का पासपोर्ट बनवाएं पहले आप। गाय का पासपोर्ट? हमें पता नहीं था गाय का पासपोर्ट होता है। डॉग का तो होता है, जानवरों का तो होता है पासपोर्ट, पता था आपको? हाँ, डॉग मेरे पास भी था, पेडिग्री। उसका पासपोर्ट बस एक पेपर ही होता है। अच्छा। वो पेपर एक अथॉरिटी, वो तो बस वो एविएशन वाले एक वो बस देते हैं कि बस ये फ्लाई कर सकता है। नहीं हमारा तो उनका बड़ी अलग लंबा, जहाज उन्होंने का अलग होता है। कोई 50 चीज़ उन्होंने भेजी हैं कि भाई इसके बाप का नाम क्या है, इनकी अम्मा ये का नाम पेडिग्री, क्या है, हाँ, हाँ, ये पूरी वो चीज़ें कौन सी नस्ल है, चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे। वो अभी तो ये बात चली, वहाँ भी बहस चल रही कि इतनी छोटे में मुकम्मल गाय कैसे ही है कि ये बोल भी पूरा रही है, चल भी रही, क्योंकि ऐसे पीस होते हैं उनमें डिफेक्ट होते हैं कि हाथ पांव टेढ़े हैं। क्यूट है। इंडिया में है वो, इससे तकरीबन 10 इंच बड़ी मेरी है। बात सुने, बड़े कद के बकरे दूर रखिएगा। सर हमने तो बिल्लियां भी दूर रखी हुई हैं, बिल्लियां छोटी सी है, हमें डर लग रहा है। बिल्ले तो भाई उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ती है अब तो, हाँ, सही बात। क्योंकि जहां लोग देखते हैं गाड़ियां रोक देते हैं। बच्चियां है ना? ये बच्ची है, बच्ची है, हाँ, बहुत फिर बिल्ले खूबसूरत दूर रखे। नहीं हमने सब कुछ दूर रखा हुआ भैया, हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ है यार, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, गिनीज बुक में नाम आएगा कि दुनिया की सबसे छोटी गाय पाकिस्तान में है। और वो जो बांग्लादेश वाली रानी थी उसका इंतकाल, वो मतलब मर गई है। और इसी तरह इंडिया वाली गाय है सबसे छोटी, वो इससे 5 इंच बड़ी है। तो ये तो ब्रेक करने जा रही है इंडिया का रिकॉर्ड। तो अब उसका प्रोसेस पूरा हो गया माशाल्लाह। ईमेल पे हमने अर्जेंट में सब कुछ किया था, वो आ गया है।
अब बस इसका बारिश रुकती है तो पासपोर्ट बनेगा और सारी डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये बताएं कि एक चिप होती है रोमांस की हर बंदे के अंदर, किसी के यहाँ कम होती है, किसी के यहाँ ज़्यादा होती है। रोमांटिक कितने हैं आप वो बताएं। और दिल फेंक है नहीं है, मतलब हुस्न परस्त है नहीं है, मतलब हुस्न कोई नज़र आता है तो मतलब वो उसको अप्रिशिएट करते हैं या क्या है, या कॉलेजों के बाहर आप भी खड़े हुए हैं, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ ऐसा है तो बताएं। आज हम इदारा बंद करवा के जाएंगे अपना इस प्रोग्राम में। आगे तक ले कहाँ तक है आप रोमांटिक ये बताएं। नहीं मैं रोमांटिक क्या है यार, जो चीज़ सही है वो सही है, जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है हम तो बुरी को भी अच्छे ही बोलते हैं यार, हम कहते हैं सही है। आपने तो अपने इर्द गिर्द अपनी टीम भी सारे आपने नर रखे हुए, कोई भी मैंने आज तक आपको ये देखा है कि हमने तो अब इदारे के बाहर लिख दिया है कि ना नर ना मादा कोई अंदर नहीं आएगा, एप्लीकेशन दे दो। असल में इतनी प्रॉब्लम है, कहाँ कौन सा इल्जाम लग जाए, क्या मुश्किल नहीं सही कह रहे हैं बहुत। आप देखिए मैं बताऊं, जब आप ये ऐलान शादी पसंद की है जफर भाई? हाँ वालदा की पसंद किया। वालदा की पसंद की है, अच्छा। नहीं मैं आपकी अरेंज प्लस लव है? अगर लव होती तो अब तक खत्म हो गई होती। क्यों? अब आप सोचो यार, दिन में 2 बजे सो के उठते हैं और 2:10 पे ऑफिस में होते हैं। हाँ ये है, सुबह 8 बजे घर में घुसते हैं। अभी भी मेरे ऑफिस, आप छोड़ो रात को, आप तो रात में आते हो ना, कब नहीं आए? नहीं है। जितने बजे भी आओ 100 केस खड़े होते हैं बाहर। होते हैं, लेकिन नहीं इसमें क्रेडिट भाभी को भी जाता है ना, जो हाँ, आपकी वाइफ भाभी है। को बात ये है, इसको हरगिज आप वो ना करें कि कोई पसंद करती है अगर लड़की तो वो ही छोड़ के जाती है, ये बात नहीं है। मेरे ख्याल वो देखें उन्होंने मैनेज किया। हाँ मैनेज किया। आपकी लाइफ को देखें, वो औरत जिस सांचे पे ढालो वो ढल जाती है। ऐसे ही अगर नहीं, बहुत सुकून है। आप औरत के साथ अच्छा बिहेवियर, दोस्तों वाला, बीवी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें आप ना। अंदाजा लगाएं नादिर भाई, अभी हम यहाँ खड़े में पता चला वो जी नवाबशाह में सैलाब आ गया तो हम घर भी नहीं आते, जाहिर है हम निकल गए। अभी हम अपने ऑफिस में बैठे थे, खबर मिली 7 में ब्लास्ट हो गया है, हमने फोन नहीं किया किसी को। पहली रेस्क्यू टीम जो पहुंची थी वहां पर वो जेडीसी थी, और मैंने इंसानी आज़ा, आंखें, हाथ पांव जमा किए थे। और उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, मैंने बच्चे का इतना बड़ा पांव उठाया, तो मेरे बच्चे की उम्र उस वक्त 3 साल थी, इतना ही बड़ा पांव था मेरे बच्चे का, आज भी वीडियो मौजूद है। मैंने वो पांव एड़ी तक का था, मेरे पांव से टकराया, अंधेरा था, मैंने उठाया, मैंने कहा वजीर आजम साहब काश ही अगर आपके बच्चे का पांव होता तो क्या इस तरह का वाकया आप होने देते या गुंजाइश छोड़ते? क्यों हुआ ऐसा वाकया? मैं तो यार, हमने तो बड़े बड़े सानियात में जाके लोगों को बोला है, तुम जिस बॉल को पांव से मार के आगे पीछे फेंक रहे हो, बॉल नहीं है, आंखें हैं लोगों की। इतना प्रेशर होता है ब्लास्ट का, तो उनको उठाना, उनके पीछे जो नसें होती है उसको धो के अलग रखना, कैसे शिनाख्त करूँ आंख किसकी है? लेकिन उसकी हुर्मत तो है ना, उसको दफन कर दो एक गठरी में करके। हम तो बल्कि शिकारपुर वाले साने में गए तो वहाँ हमें यहाँ तक के हाथ मिलना शुरू हुए, 3-4। मैंने कहा यार ये है तो बच्चों के हाथ, तो मैंने फिर हलचल मचा दी वहाँ पे। हलचल मचाई तो मालूम हुआ एक साहब के 3 बच्चे आए थे नमाज पढ़ने, और तीनों उस साने में अल्लाह शहीद, उन्हीं के बच्चों के हाथ में। मैंने कहा लो तुम्हारे बच्चों की कम से कम बॉडी तो कंप्लीट हो गई। अभी जैसे मेरे साथ वो घूम रहा था जिसका बच्चा वो नाली में बह गया 2 महीने का, उसका बाप घूम रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने शरण, तुम्हारा राइट है, कोई इदारे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, कोई नाले का कवर नहीं तोड़ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम जो कुछ मुश्किलात हैं तुम ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ हूं यार। अब मैं तो असल बात तो मैं जानता हूं कि 2 महीने का बच्चा इतना बड़ा होता है, वो नाले में कहां फंसा हुआ होगा, और चूहे का शिकार हुआ होगा, बिल्ली ने शिकार किया होगा, कुत्ते ने, जुल्म है। अब इस जुल्म पे कोई तो उसके साथ दौड़ेगा। तो भाई हम जिन मुसीबतों को फेस करते हैं, किसी वक्त भी आ जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं, और हम चले जाते हैं। इसमें हमारी बीवी हमारे साथ बहुत सपोर्ट करती है। पहले हमारे वालिदैन करते थे कि हम रात को 4 बजे भी घंटी बजाते थे, बेचारे अपनी नींद छोड़ के आके दरवाज़ा खोलते थे। वालिद साहब के बारे में बताएं ना, क्या करते थे वो काम? वालिद साहब PMTF पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में नौकरी करते थे, और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। हमें नहीं याद पड़ता कि हमने अपनी ग्रेजुएशन के भी फॉर्म कभी खुद से जमा कराएं। हमने जो कुछ भी पढ़ा, आपके बदले की भी मेहनत कर, नहीं उन्होंने सबके सारे बहन भाइयों को उन्होंने जमा कराए, और बड़ा इन तमाम चीज़ों में ख्याल रखा, और बहुत अच्छा दिमाग है, और इस चीज़ को समझते हैं कि लोगों की मुश्किलात क्या होती हैं, गरीब का दर्द क्या होता है। हमने ज़िंदगी को तमाम लम्हात देखे हैं। आज हमारी ट्रैवल एजेंसियां हैं, आज हमारा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें वो टाइम पता है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मेरी सियासी पार्टी गरीब की पार्टी। लोग पूछते हैं तेरा मज़हब, तेरा मसलक क्या? मैंने गरीब, जो गरीब परेशान हाल है, मैं सेम हूँ भाई उसके साथ। मुझे आप नहीं सिखाओ। क्यों उछल लेते लोग इतना कोविड के अंदर कि ज़फ़र इस मसलक को राशन क्यों दे रहे हो, ज़फ़र उस मसलक को क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी दे दो। तुम मेरे खिलाफ कैंपेन चला के तुम्हें क्या मिल रहा था? मैंने तो क्लियर बोला था जितनी चला सकते हो। तुम सिर्फ अपना यूट्यूब का पेज खड़ा करने के लिए मेरे खिलाफ झूठी वीडियोस बना रहे थे ना, बनाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जिनको मुझसे नफरत है वो शेयर करेंगे, तुम्हारे घर में पैसा आएगा, बच्चे खाना खाएंगे, हम खुश होंगे यार। कि हमारे खिलाफ नेगेटिव चला के तेरे बच्चों के पेट में रोटी तो गई, चला। मैं नहीं देता जवाब किसी को। बड़ी बड़ी कैंपेनें मेरे खिलाफ चली, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने काम किया, मैं अपना काम जिस काम पे लग गया। अब देख रहे, जब मैंने ऐलान किया था 50 डायलिसिस सेंटर कराची में बनेंगे, हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था।
16 से 18 तो रेडी हो गए। कैसे हो गए 4 नहीं वही है बात पता है क्या है, बात ये है कि आपके अंदर ना लीडरशिप है। अच्छी बात ये है आप बॉसी नेचर नहीं रखते, लीडरशिप रखते हैं। लीडरशिप में फ़र्क यही है, लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, लीडर बोलता है सबसे बड़ी ईंट मेरे कंधे पे डालो, ये लीडर का फ़र्क है। तो जब लीडर काम करता है ना तो पूरी टीम काम करती है। इसमें आपकी टीम भी बड़ी आगे रहती है, ये मैंने देखा है, उनको भी क्रेडिट। छोटी सी बात है यार, हाँ। जब दहशतगर्द बड़े दहशतगर्द बोल रहे हैं, जफर अब्बास तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। सही है। तू इस मुल्क से नफरत का बयानिया कैसे खत्म कर रहा है? हाँ। तू कैसे कह रहा है महाजिर पठान सिंधी बलोची सराइकी सब भाई हैं? हाँ। तू कैसे कह रहा है शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस भाई हैं? तू कैसे कह रहा है हर पाकिस्तानी भाई है? तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने नफरत का बयानिया सालों में फैलाया है, हमारी अरबों रुपए की ये बात वैसे है, खरबों की इन्वेस्टमेंट है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये बात है भाई, मजाक है। मैंने देखा है कि आपने हमेशा तमाम ही उलमाए कराम का पैनल बिठाया, हम तो सबको अपना बड़ा मानते हैं भाई। तमाम ही बल्कि ऊंटों को नहर कराना और सब आप देखें ना यार, 30 ऊंट देवबंदी आलिम दीन नहर कर रहा है, 30 ऊंट बरेलवी आलिम नहर कर रहा है, सबसे बड़ा जो जानवर है वो अहले हदीस आलिम दीन अपने हाथ से ज़िबा कर रहा है, अहले तशी कर रहे हैं, शोबिस की शख्सियात है। मैं तो हमारी मैंने नहर किया, कितने ऊंट तो आपके। कौन से मसलक का आलिम नजर नहीं आया आपको? जय्यद बड़ा आलिम। सब सिर्फ एक लाइन का एजेंडा है यार, नफरत खत्म करो। टीवी पे आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि दुनिया का वर्स्ट तरीन चौथे नंबर पे पासपोर्ट ये है। कैसा लगता है जब मुल्क से बाहर जाते हो, जो रिसेप्शन पे बैठी हुई एक लड़की होती है? मैं आपको सच बताऊं, खुदा की कसम, मुझे किसी ने बोला श्रीलंका वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों की इज्जत है। वाकई है? मुझे किसी ने कहा। अच्छा। तो मैं लैंड हुआ तो उन्होंने 1.5 घंटा किसी एक छोटी सी बात पे हमें साइड पे खड़ा करा दिया, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट। आप ये देखें यार, आप मेरे से मुझसे सुनो यार। हाँ। मैं अभी एक मुल्क गया, एक साहब ने बुलाया कि यार मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है जफर, तुम आके एक वीडियो बना दो। हमारे बहुत बड़े डोनर हैं, किसी मुसीबत में भी वो जितना बोल दो वो देते हैं। मैं चला गया, फौरन जाऊंगा ना, मैं गया, वापस आ रहा था, यकीन करें मैं नाम नहीं लेता यार, किसी से नहीं पूछ रहे थे वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई। जैसे मेरा पासपोर्ट देखा, बोला वैक्सीन लगवाई आपने जाते हुए? मैंने कहा हाँ लगवाई है। कह रहे हैं ठीक है लगवाई होगी, हम कंफर्म करेंगे। उस कंफर्मेशन में 2 घंटे खड़ा रखा है मैं। क्या करें यार, मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ, इस बात को समझो। कब तक एक दूसरे को बुरा बोलोगे, कब तक एक दूसरे के मरने पे जश्न मनाओगे? अबे भाई, हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दुबई चलते हैं, आइए। हम सलून पे भी जाते हैं ना, उनके मुल्क का झंडा इतना बड़ा लगा हुआ होता है। हम टेलर की दुकान पे जा रहे हैं, इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है। हम किसी रेस्टोरेंट, हम छोटे से होटल में जा रहे हैं जिसके अंदर 6 बेड के खाली 4 रूम है, यार वो अपने मुल्क का झंडा और अपने प्रिंस की इतनी बड़ी तस्वीर लगा के बैठे हैं। मैं और आप अभी निकलते हैं मेमार में, 10 टेलर को विजिट करते हैं, 10 सलून विजिट करते हैं, 10 रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, एक पे भी आपने झंडा दिखा दिया, मैं आपको अवार्ड दूंगा। ये बात सही है। अबे भाई क्यों नहीं, ये सही हम है। क्यों नहीं उठा रहे झंडा अपना? तो बात ये समझना पड़ेगा लोगों को। सब हमारा काम लगा रहे हैं, हमारे लोग लगे हुए इसी के अंदर कि आज तो अब ये 10 साल हम जबान की बुनियाद पे लड़ेंगे। अच्छा, इस 10 साल हम फिरके की बुनियाद पे लड़ेंगे। ऐसा किस मुल्क में हुआ है यार? मस्जिदों में धमाके, चर्चों में धमाके, इमामबारगाहों में धमाके, बाजारों में धमाके, मर कौन रहा था? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सच है, कड़वा है, मानना पड़ेगा, ये ऐसा ही है। बाहैसियत कौम, किसी एक शख्स ने ये बात बोली थी, हम कौम नहीं, हम हुजूम हैं। हमें अपने आप को सिविलाइज करना पड़ेगा, तरतीब देनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं दूर करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसी सही बात है। हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं, भले गरीब मुल्क हो, वहाँ पे हम छोटी छोटी वायलेशंस वहाँ नहीं दिखती हमें। ट्रैफिक में तूफाने बदतमीजी नहीं दिखती, कहीं भी खड़े हो गए पीप फेंक दी, वो नहीं दिखती यार। आपने ट्रैफिक तोड़ दिया, वो नहीं दिखती। बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हो। हाँ। जब किसी फलाई इदारे का नाम आता है तो पता है उसका मतलब क्या होता है? हाँ। ह्यूमैनिटी, जी, इंसानियत। टैगलाइन क्या है इसकी? बताता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। हम जेडीसी बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, मसलक सबके लिए काम करते हैं। बहुत मुश्किल है ये लाइन फलाई इदारों के लिए बोलना। जैसे ही आप बोलोगे डोनर का फ़ोन आएगा, हेलो जफ़र साहब, हमने तो पैसा आपको इस ज़बान के बोलने वालों के लिए दिया था, आज से आपका डोनेशन बंद। हेलो, हमने तो आपको पैसा इस मसलक के लिए दिया था। और ये एक चीज़ और भी आपने रेस की थी, मुझे प्राइवेटली ये आपने बात बताई थी कि बहुत पहले जब कोविड आया था
तो अफसोस इस बात पे हो रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हमें फ़ोन करके बोल रही थी कि यार हमारे नौकर को ज़रूरत है, इसको हेल्प कर दे। अबे तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जहनी तौर पे गरीब हैं, डीएनए गरीब है। हाँ, आप वो मासी या वो औरत जो आपके बच्चों को खाना बना के दे रही है, आपके कपड़े इस्त्री कर रही है, 3,000 रुपए के राशन के लिए मुझे जलील कर रहे हो फोन करके कि जफर मेरी मासी 3 दफा आ चुकी, तुम नारे बहुत कॉलर खड़े हो गए। यार आप मुझे जलील क्यों कर रहे हो? मैं नहीं दूंगा। आप मुझे 100 गालियां बक दो, मैं नहीं दूंगा। वो मासी जो आपके अंदर 40,000 रुपए कमा रही है महीना, उसको राशन भी मैं ही दूं? नहीं भाई, हमारा राशन उसके लिए जिसके पास ना कोई रिश्तेदार अमीर है, जिसके पास ना खाने को कुछ है, या अगर रिश्तेदार अमीर है उसको कुछ नहीं दे रहे, हम उसको मदद करेंगे। मेरे ऑफिस के दरवाजे पे आके तुम चीख रहे हो, लाते मार रहे हो कि जी मैंने कारोबार के लिए कर्जा लिया था 90 लाख रुपए, देखो जेडीसी पैसा नहीं दे रही, मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैंने खुदकुशी कर ली जेडीसी जिम्मेदार होगी। तो ये भी तो बताओ क्या कारोबार किया और मैं तुम्हारा सूद क्यों उतारूं? मुझे जिस शख्स ने भी डोनेशन दिया है, किसी ने हो सकता है ज़कात के पैसे दिए, मैं उसके मजहबी पैसे से तुम्हारा सूद अदा करूं? मैं अल्लाह से जंग में, तुमने जो जंग की सूद का काम करके उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं भी गुनाहगार बनूं? सही बात। अच्छा, तुमने कर्जा लिया, मैंने आज तक किस वीडियो में बोला कि जी आइए आपके कर्जे उतारूंगा? मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला। क्यों? मेरे पास इतना सा डोनेशन आता है। अभी फिलहाल जो एक, अगर आपसे एक रफ एस्टिमेट पूछूं, महीने में जेडीसी फलाही कामों में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है? जेडीसी करोड़ों रुपए कर रही है, बहुत जेडीसी। आप इतना लोड है। इस वक्त जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे एक डोनर का फोन आया कि जफर अब्बास, मैंने इतने 1000 लोगों को हज पे भेजना है, लेकिन तुम पे भरोसा है मुझे। भाई वाह 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 भाई, वाह वाह। तुमने अगला जो हज जो आ रहा है, हाँ अगला हज 2023, जफर अब्बास तुमने जिसकी भी आज तक मदद की है, चाहे वो औरत जो कूदी थी खुदकुशी करने भूख की वजह से, उसको और उसके शौहर को भेज दो। जिन 4 लड़कों ने उसको बचाया उनको भेज दो। तुम्हें जिसको दिल चाहे भेजो। अब मैं उनसे चीजें तय कर रहा हूं, सारी मेरी बातचीत चल रही है टेक्निकल कि भाई देखें, अगर हम सरकारी उसमें जाते हैं तो कल को ये ना हो शौहर का नाम आ गया या बीवी का आ गया, या हमने 4 लड़कों के नाम डाले, एक का आया 3, तो मैंने कहा प्राइवेट की तरफ आ जाओ भाई, 7 के बजाय 10 लग जाएंगे, 11 लग जाएंगे। उन्होंने बोला भाई ओके। तो आप जेडीसी के पेज पे जो काम देख रहे होते हो ना, वो ऐसे ही नहीं होते, पूरी वर्किंग होती है उसके ऊपर। अगर हमने ऐलान कर दिया फ्री आईटी सिटी, तो छोटा मोटा काम नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान का पहला ए लेवल्स स्टैंडर्ड का स्कूल बन रहा है, जेडीसी बना रही है। हर बच्चे के ऊपर वही खर्चा आएगा जो 75,000 रुपए फीस वाले स्कूल में आता है। हर क्लास में स्प्लिट भी होगा, एसी भी होगा। फीस कितनी है? 0। ना जेडीसी के दस्तरखान के बाहर खाने की चंदे की पेटी नजर आएगी आपको, ना आपको डायलिसिस के बाहर चंदे की पेटी नजर आएगी, ना आपको यतीम खाने के बाहर नजर आएगी, ना ओल्ड एज होम्स के बाहर नजर आएगी, ना एम्बुलेंस के बाहर स्टिकर नजर आएगा। क्यों नहीं लगाता मैं? ओ भाई, जिसको देना है ना उसके पास 1000 ऑप्शन मौजूद हैं, और जिसको नहीं देना वो 1000 गालियां बक्के बद्दुआएं दे। मैं तो दंग रहता हूं यार, हम किसी की कोई काम, भाई मैंने आज तक किसी मुसीबत ज़्यादा का मुंह कब दिखाया? लेकिन मैं, अगर तुम फलाई इदारे के पेज पे आए हो तो फलाई इदारा अपने प्रोजेक्ट्स वहां बताएगा नहीं बताएगा कि भाई आज 4थी छत डल गई यतीम खाने की? ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था, इसका ट्रेंड सेट ही आपने किया है। जो कर वो एक फायदा हुआ ना, नेकी कर दरिया में डाल, फायदा हुआ। अब ये है नेकी कर सोशल मीडिया में आज डाल, कोई देखेगा कैच करेगा। जेडीसी की वजह से आज पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा सोशल वर्कर तैयार हो गए। माँ बाप परेशान है कि हम तो अमीर लोग थे, तुम्हारी सोच क्या हो गई है? अच्छा। क्यों गरीबों के साथ बैठते हो बेटा? अच्छी बात। तो उनका बेटा बोलता है अम्मी, जफर अब्बास ने हमें बता दिया है कि ये अमीरी और ये ज़िंदगी जो है ये 50-55 साल ही साथ रहना है, आगे आखिरत का सामान कर लो, किसी गरीब को साथ बैठा लो, किसी का अच्छा कर लो। ये नहीं आपके 10-20 हज़ार रुपये से किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है तो कोई अमीर के लिए क्या है यार? एक बर्गर आता है उसका, 4 दोस्तों के साथ खाना खाने जाता है, 70,000 का बिल बनता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक करैक्टर है, मेरा ख्याल है डीसी का एक करैक्टर है सुपरमैन। मुझे आज वो सुपरमैन ज़फ़र अब्बास आपके अंदर नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आपको ऐसा ही एनर्जेटिक रखे, ऐसा ही लोगों का हमदर्द रखे। मैं आपको इंसान और आदमी का फ़र्क बताऊं। आदमी वो है लुकमा बनाएगा, निवाला बनाएगा, सालन के साथ डालेगा, अपने मुंह में डालेगा। इंसान लुकमा बनाएगा, सालन में डालेगा, लुकमा उठाएगा, किसी और के मुंह में डालेगा। ये इंसान ऐसे ही अल्लाह ताला आदमी से इंसान बना दे सबको, यही दुआ है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें एक सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है कि हम अगर आपकी तारीफ करें। आपको अवार्ड मिल चुका है 23 मार्च का। जी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का, माशाल्लाह, उसकी मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। और आपको सदारती अवार्ड मिल चुका है माशाल्लाह से। नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं अभी देने का। क्यों?
हमें तो नहीं सोचा। मतलब है और किसको, मतलब है क्या कोई मुजरे अच्छे कर रहे हैं लोग उनको ही मिलना चाहिए? ये आप गलत जगह हिट कर रहे हैं, आपके गले में आएगा। ये मैं बता, अगर किसी को इस पे मिला होगा तो आप फंस जाएंगे, है ये मैं बता दूं। हाँ ये, लेकिन ये आपको क्यों नहीं मिला यार? मुझे मालूम नहीं। आपको मिलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। हम तो खैर इस देखिए हमने एलिजिबिलिटी पे पता नहीं है ना है। क्यों नहीं है यार है। देखें आप पाकिस्तान में यूट्यूब के हवाले से आपने, आज लोग मिसालें देते हैं कि अल्लाह अगर कोई नोट कमाए तो नादिर जितना। कह दिया अबे वैसे ही अपसेट रेवेन्यू बोर्ड भी पीछे पड़ गया है भाई, कुछ नहीं है यार। अब बहुत नहीं फिर भी यार कम यूट्यूब पे resources से पाकिस्तान काम के कर सबसे बड़े यूट्यूबर आप, फिर आपकी स्ट्रगल के ऊपर किताब लिखी जानी चाहिए कि किस तरह से हिम्मत नहीं हारी जाती और कितनी स्ट्रगल आपने की है। ये तो आप दूसरों को हंसा रहे हो, उसके पीछे जिस दिन हम आपसे बैठेंगे आपको लेकर, अभी हम आपके कुछ मशवरों पे अमल करने जा रहे हैं। और ये जो आपने कहा है ना कि हम आपको, मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप यकीन करें मैंने ऑफ कैमरा ये बात बोली कि पाकिस्तान में ज़फ़र अब्बास की पॉडकास्ट ना आना ये पाकिस्तानियों का भी नुकसान है और हर उस बंदे का नुकसान है जो एक क्वालिटी पॉडकास्ट देखना चाहता है। तो हर गुजरता दिन नुकसान है भाई। नहीं मैं करूंगा। आज ये वादा करें हमारे सामने, कर लिया आपसे वादा, अंदर कर लिया, ये भी वादा कर लिया, ये भी वादा हो गया कि पहला आप आओगे। मैं आपके पहले पॉडकास्ट में आया था जी। और हम वो बात करेंगे कि नादिर अली जो अभी तक दुनिया के सामने चल रहा है, वो नादिर अली पे तो हमने बात ही नहीं करनी यार। हमने 10 लाख नादिर अली और उठाने और उनको उठा के इसी तरह नादिर अली बनाना है। वो आप बताओगे कि ये जो सफर शुरू हुआ था कहां से, कितनी मेहनतें, कितना नुकसान, जिन लोगों ने कभी आपका फोन नहीं उठाया आज वो आपको बड़ा मानते हैं यार। बड़ी बात है, बड़ी बात। सही किया नहीं उठाया फोन उन्होंने, क्योंकि अगर वो उठा लेते कहीं और ना होते। बस सही किया, बड़ी मेहरबानी ज़फ़र भाई आपका। और मैं समझता हूँ कि कोई और पॉइंट, कोई और चीज़ जिस पे आप बात करना चाहें? बस मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा आपके पॉडकास्ट के उससे कि दुनिया भर में आपका प्रोग्राम देखा जाता है। अब सिर्फ एक काम करना है लोगों ने, अपने सगे बहन भाइयों का ख्याल कर लें बस। छोड़ें यार, मैं जानता हूँ आप अपनी बस्तियों में कैसे करेंगे, बहुत मुसीबत है। आप अपनी बरादरियों में कैसे करेंगे, बहुत मुसीबत है। सिर्फ और सिर्फ अपने सगे बहन भाइयों को देख लें। आपके बच्चे 4 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना खा के सो रहे हैं, सगे बहन भाइयों का खाली पूछ लें। क्या पता बहन के घर में बच्चे 2 वक्त का खाना खा रहे हो, सफ़ेद पोशी का भरम रख रहे हो, आप जाते हो सब हंसते होंगे। आपके सामने शायद बहन कबाब बना के ला के रख देती होगी, लेकिन यकीन जाने उसके बच्चों ने साल भर गोश्त नहीं खाया होगा। तो सिर्फ इतना कर दें, यकीन करें, अपने जहां अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा रहे हैं, किसी एक सगे बहन भाई के बच्चे का एडमिशन करा दें। इस वक्त लोग मुसीबत में हैं। छोड़ें लंबी बातें, अभी सिर्फ इतना कर दें, लोग बहुत मुसीबत में। क्या बात है, क्या बात है। सलाम पेश करूंगा। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। बहुत अच्छा विजन है आपका। थैंक यू भाई। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ज़फ़र अब्बास साहब को और मुझे इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।